औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और भाइयों, कुरान पाक अल्लाह तबारक ताला की लारैब किताब है जो कि बहुत बुजुर्गी वाली और अज़मत वाली है, और ये अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। ये मोमिनों की शफा और रहमत है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला के कलाम को यानी कुरान पाक को मखलूक के कलाम पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे कि अल्लाह तबारक ताला को अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है। और यह कुरान में एक ऐसी तस्वीर है, इसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को तब्दील भी किया है। बहुत से गुनाहगारों को राह रास्त पर लाने वाला भी कुरान है। ये एक हदायत और रोशनी है। दोस्तों भाइयों, जब मुसलमानों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से और अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से हिजरत हबशा की, उस वक़्त हज़रत जाफ़र तैयार भी हबशा में मौजूद थे। तो कुफार मक्का इनका एक वफद हबशा गया, और हबशा का बादशाह, उसका वाली गवर्नर, जिसका नाम नजाशी था, उसका मजहब ईसाई था। पहले तो कुफार मक्का ने उसको कहा कि हमारे गुलाम हैं, ये हमारी तरफ से भाग क्या हैं, ये बिगौड़े हैं, आप इनको बराए मेहरबानी हमारे हवाले कर दीजिए। मगर शाह नजाशी ने उनकी बातें सुनी और उनकी बातों में वजन ना जाना, वैसा भी वो एक अच्छा इंसान था, अहले किताब था, उसने उनको इनकार कर दिया और उनके तहफ़ भी वापस कर दिए। तो इसके बाद फिर कुफार मक्का को, कुरैश मक्का को, उनके वफद को एक और शरारत सूझी, एक और तरकीब सूझी। चलो अब इसको ज़हन ख़राब करने के लिए, पॉइजन करने के लिए हम नजाशी शाह हबशा से ये कहते हैं कि आप ये मुसलमान जो से हैं, ये ईसाइयत के ख़िलाफ़ हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये ख़िलाफ़ हैं, ये इसलिए आप इनसे इनका नज़रिया मालूम कीजिए, इनका अकीदा मालूम कीजिए। तो नजाशी शाह हबशा ने हज़रत जाफ़र तैयार से ये दरियाफ़्त किया कि आपका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला हो, जो कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो रज़ी अल्लाह ताला हो के भाई थे, आपने बादशाह हबशा से कहा कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह और उसका नबी मानते हैं। फिर उसके बाद हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरत मरियम की तलावत भी नजाशी बादशाह के सामने फरमाई। जब बादशाह नजाशी, जो कि अहले किताब था, इंजील भी उसने पढ़ी हुई थी, उसने देखा कि ये इंजील का कंटेंट्स हैं, इंजील के मज़ामीन हैं, और कुरान पाक में ये सूरत मरियम है, इसके जो से कंटेंट्स हैं, इसके मज़ामीन हैं, इनकी आयात है, ये बिल्कुल इंजील के साथ मुशाबत रखती हैं। तो उसने ये कहा कि जो इन्होंने ये कलाम कुरान पाक का तलावत किया है और सूरत मरियम तलावत की है, तो इसके पूरे मज़ामीन उसमें मुकम्मल तौर पर हमारी किताब अंजील के साथ मुशाबत है। इस तरह वो शाह हबशा ने, जिसका नजाशी था, जो कि ईसाई था, उसने कुफार के वफद को वापस भेज दिया, जो कि वहां से नाकाम वापस लौट आया। दोस्तों भाइयों, इसी तरह एक यहूदी ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला हो से ये कहा कि हमारी अंजील तुम्हारी कुरान पाक से अफजल है, हमारी ये तुरैत तुम्हारे कुरान पाक से अफजल है, कि हमारी किताब तुरैत में ये सूरत यूसुफ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मज़कूर है, और आपके कुरान पाक में नहीं है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म, आपने ये बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार की, तो हजूर उसी वक़्त अल्लाह तबारक ताला ने सूरत यूसुफ नाज़िल फरमा दी। तो दोस्तों और भाइयों, कुरान पाक एक ऐसी लारैब और इतनी अजीम किताब है जिसमें तमाम गुज़श्ता कौमों के जिक्र हैं,
गुज़िश्ता किताबों के हवाले मौजूद हैं। तौरात और ज़बूर भी इस कुरान पाक की तस्दीक करती है, और कुरान पाक का सारा जो सा उसमें मवाद है वो ज़्यादा तौरात और ज़बूर की भी तस्दीक करता है। इसलिए ये किताब ये लारैब है, और अल्लाह तबारक ताला हम सब को कुरान पाक से मोहब्बत और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने और तलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इलल बुलागुल मुबीन।